हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की प्यारी सी रीडिंग के अंदर। कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, बट डेफिनेटली आप लोगों से मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा शेयर ज़रूर करूँगी। अब से मैंने सोचा है कि हर महीने की एनर्जी के साथ साथ, जैसे जो मैं आप लोगों को हॉरोस्कोप देती हूँ उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपकी डेस्टिनी आपको इस पर्टिकुलर मंथ में कितना सपोर्ट करेगी। यस, मैंने ये चीज़ सोची है। हर महीने का हॉरोस्कोप, हर महीने की एनर्जी और हर महीने का आपको डेस्टिनी पार्टिकल मैं डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि आपकी जो किस्मत है वो आपको मार्च के महीने में किस तरीके से ट्रीट करने वाली है, क्या क्या आपको देने वाली है और किस अंदाज में, किस एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाली है। सो गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है। अभी मार्च महीना शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, तो इस कमिंग मार्च के मंथ में आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो नसीब है, आपकी जो किस्मत है वो आपको कितना सपोर्ट करेगी, वो आपको क्या क्या देगी, क्या क्या चीज़ों से बचाएगी। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि परेशानियाँ आती हैं और वो चली भी जाती हैं, खुद से आती है खुद से चली जाती हैं, और हम ऐसे सोचते रह जाते कि हे भगवान, मतलब मेरी तो किस्मत ने मेरा साथ दे दिया, मेरे नसीब ने ना मेरे को बचा लिया। तो वही उसी चीज़ की आज हम बात करेंगे। ओके, सो गाइज, हम लोग रीडिंग शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। देखिए, हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा कि जो आपकी किस्मत है ना वो आपके खुद के कर्मों से बन रही है। अब किस्मत क्या चीज़ है? किस्मत बुक ऑफ आकाशा है। आकाशा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आकाशा एक बहुत बड़ी किताब है जिसके अंदर आपके हर शब्द का लेखा जोखा होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि उसके अंदर सब कुछ लिख दिया गया है, आपने जो भी अच्छा किया, जो भी बुरा किया, जो भी बोला, जो भी कर्म करे, हर तरीके के एक्शन को वहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया गया। उसके बिहाफ पे आपको उन नक्षत्रों में पैदा करा गया। समझ रहे हो मतलब कितना बड़ा ये काम है कि पहले आपको जो है आपकी सारी की सारी चीज़ों को लिख दिया गया और फिर उसके बाद आपको जो है आपके कर्मों के हिसाब से उस पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा किया गया जहाँ पर आपको अच्छा बुरा आपके कर्मों के हिसाब से मिले। तो अब ये जो हमारे कर्म होते हैं ना गाइज, ये हमारे पर्टिकुलर प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आज की जो रीडिंग है वो भी पर्टिकुलरली आप लोगों के प्रेजेंट कर्मास के ऊपर ही निर्भर करेगी, ठीक है, कि आपकी डेस्टिनी आपका कैसे सपोर्ट कर रही है। अगर कुछ मार्च के महीने में कुछ नेगेटिव भी आ रहा है तो वहाँ पर आपकी डेस्टिनी आपको कैसे सपोर्ट करेगी। तो हमेशा एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिएगा। अपने हाथों का, अपने कर्मों का, अपनी ज़बान का, अपने सारे सेंसेस का भी इस्तेमाल करें अच्छे कर्म करने के लिए, ठीक है। सो दैट यूनिवर्स विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ अबेंडेंस इन योर लाइफ। अबेंडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है। अबेंडेंस का मतलब हर फील्ड, हर एस्पेक्ट में बहुत कुछ अच्छा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं मार्च के महीने में आप लोगों की ज़िंदगी में आपकी जो किस्मत है वो कितना आपको सपोर्ट करने वाली है। पाइल नंबर 1 में हमारे पास कुछ महीने और पाइल नंबर 2 में हमारे पास कुछ महीने। ये महीने कौन से हैं? ये आपके बर्थ मंथ है। बर्थ मंथ यानी कि वो वाले आपके महीने जिनमें आपका जन्म हुआ है। पाइल नंबर 1 में है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, और पाइल नंबर 2 में है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उस वाली पाइल को पिक करना है जिसमें आपका बर्थ मंथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जुलाई में तो जुलाई कहाँ है? यहाँ पर है पाइल नंबर 1 में, तो आप लोगों ने 1 को पिक कर लेना है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जून में तो आप लोगों ने क्या करना है? जून को पिक कर लेना है, यानी कि पाइल नंबर 2 को पिक कर लेना है। आई होप पाइल सिलेक्शन आप लोगों को क्लियर है। हमेशा वही मंथ पिक करें या वही पाइल का सिलेक्शन करें जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी ओरिजिनल डिफरेंट रखते हैं और डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट करा देते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है? ओरिजिनल वाली को ही पिक करना है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 2 पीपल। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। रीडिंग को शुरू करने से मैं डेफिनेटली पहले आप लोगों को ये बोलूँगी कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये आप लोगों को बहुत अच्छी प्यारी गाइडेंस देती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड डेफिनेटली आप लोग कमेंट में मुझे अपना प्यार देना ना भूलें। आपके सारे कमेंट्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसके 1-1.5 घंटे तक मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। तो अपना अपना ख्याल रखें। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस खूबसूरत रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग रीड आउट करने वाले हैं किस चीज़ के ऊपर। आज हम लोग रीड आउट करने वाले हैं कि आपकी जो किस्मत है ना, वो आपको कितना सपोर्ट करने वाली है इस कमिंग मंथ के अंदर। आपको पता है अभी मार्च का महीना लगने वाला है और इस महीने आपकी किस्मत आपको क्या क्या दिलाने वाली है, किन किन आपदाओं से बचाने वाली है और क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका आप लोग किस तरीके से समाधान कर सकते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने फाइल नंबर 1 को पिक किया है गाइस, इसका मतलब है आप लोगों ने पिक किया है उस महीने को जिस महीने में आपका जन्म हुआ है। और ये महीना कौन सा हो सकता है? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर बाहर आता है। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ हमारे प्यारे छोटू गिफ्ट के पास। बहुत सारे लोग ना मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि इस गिफ्ट में है क्या। तो भाई ये तो राज ही है ये तो एक तरीके का राज ही है कि इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए मैं कुछ चिट्स भी निकालूंगी, जैसे जैसे गाइडेड होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट देखूंगी कि आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोग जो है क्या एग्जैक्टली अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं और आपकी किस्मत आपको क्या दे रही है, कहाँ बचा रही है, क्या कर रही है, सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे। अगर कोई परेशानी आती है जो आपकी डेस्टिनी आपको उस चीज़ से बचा नहीं रही है, देन डेफिनेटली मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ रेमेडीज़, कुछ स्विच वर्ड्स या फिर जो भी बन पड़ेगा मुझसे, आई विल ट्राई टू डू दैट। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कार्ड निकला है, खुद ही निकला है, जंप कार्ड है, मैं इसे फिर डेफिनेटली लूँगी ही लूँगी एनी हाउ। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मुझे यहाँ पर आप लोगों की ऊर्जा नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा क्विक, क्रिस्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन आशा से भरी हुई, मतलब उम्मीदों से भरी हुई है आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी। जहाँ पर जो उम्मीद है ना, वो कभी तो बहुत ज़्यादा बनती है और कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। चीज़ों को लेकर के मेहनत में लगे हुए हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देख सके बहुत सारे क्लॉक हैं, बहुत सारी घड़ियाँ हैं यहाँ पर जो दीवार घड़ी होती है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप समय को लेकर के चिंतित हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि होप है, बट बहुत ज़्यादा होप आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं और समय की पाबंदी है या समय का थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके के ऐसे कॉर्पोरेट बिजनेस या ऐसे कॉर्पोरेट जॉब के अंदर हैं या कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों का कंज्यूम होता है। मतलब आपको अपना पर्सनल मी टाइम कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, ये मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, मैं ही बहुत बार बोलती हूँ मेडिटेट करो, ये करो, वो करो, बट आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा पाइल नंबर 1 पीपल कि मेडिटेट तो तब करें ना जब भाई टाइम मिल रहा हो। यहाँ तो टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है, मेहनत भी कर रहे हैं और टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है। और क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये बंदा बड़ा सूट बूट टाई वाई लगा कर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी तरीके का ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसके अंदर आप जो है एकदम टिंच बन के जाते हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं डेली अपने बॉसेस के आगे। और समहाउ हो सकता है होप्स तब बढ़ती है जब लोग आपकी मेहनत को सराहना देते हैं और होपलेस तब हो जाते हैं जब आपको ऐसा महसूस होता है कि यार देख मैं करे जा रही हूँ बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों की एनर्जी क्या है? नेक्स्ट आप लोगों की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अभी मुझे ना, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है ना गाइस, मुझे अभी ऐसी एनर्जी आप लोगों से महसूस हो रही है कि आप है ना अपने पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। ठीक है,
पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं और फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। और फैमिली को भी अगर हम साइड रख देना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कम ही लोग नज़र आ रहे हैं जो अभी फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग नज़र आ रहे हैं जो खुद को प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप लोग इस कार्ड को बहुत पॉजिटिवली देखें गौर से, तो आपको एक लड़की दिखेगी। ये एक स्ट्रांग वुमेन नहीं है, ये एक लड़की है जो कि होगी करीबन 18, 19, 20 साल की। और ये ना इसके इसके ऊपर ना बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा बोझ है। अगर क्राउन को हम लोग देखें, यहाँ पे क्राउन हैप्पीनेस नहीं, मुझे क्राउन यहाँ पर जिम्मेदारियां शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं करनी है। और आप इस चीज़ में लगे हुए हैं कि भाई साहब खुद को प्रूफ करना है, खुद को शो करना है। खुद को शो नहीं किया तो सामने वाले लोग जो है ना, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को आपने एस्टिमेट दे रखा है टाइम का। अगेन टाइम बंद एनर्जी, ठीक है, टाइम का बहुत खेल नजर आता है मुझे पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो रखे हैं जो अभी सिर्फ अपने मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ, अपने करियर और अपनी लाइफ और जितने भी आसपास आपको क्रिएचर्स दिखते हैं, चाहे फिर वो एनिमल्स हो, चाहे फिर वो प्लांट्स हो, चाहे नेचर हो, आप उनके ऊपर थोड़ा सा अभी इस वक्त जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं आपकी एनर्जीज। नेक्स्ट आप लोगों की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब जैसा कि मैंने बोला था फर्स्ट कार्ड को देख के कि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि अभी वो हाल फिलहाल जॉबलेस हैं, ठीक है। कोई प्रॉपर जॉब नहीं है या कोई प्रॉपर आमदनी का एक स्रोत नहीं बन पा रहा है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। और फाइनेंसेस की जो गाड़ी है ना वो बहुत धीरे 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 चल रही है। इसे मैं बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन भी नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा गुड कंडीशन भी नहीं बोल सकती हूँ। इट्स समथिंग लाइक कि मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है जो भी कर रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं पाइल नंबर 1 पीपल, या फिर कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज इन द फर्स्ट कार्ड, ठीक है, कि कहीं ना कहीं चाहते नहीं है, बस मतलब कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कोई और राह नहीं है, कोई और मसला नहीं है, कोई और सल्यूशन नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो पैसे की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पैसे को लेकर के आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिकचिकबाजी कर रहे हैं। अपने आप को प्रूफ जो करना है ना बाबा, लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ करना है लोगों के एनर्जी में। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर है हमारे पास सन। अब देखो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स अगेन द सेम एनर्जी। पैसा 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 बिल्ड भी करना है, बचाना भी है, खर्च भी करना है, अपने शौक भी करने हैं। पैसा आ रहा है इतना सा, अब इतने से पैसे में शौक भी पूरा करें, बिल्ड भी कर लें, भाई खुद को प्रूव भी कर लें और खुद के शौक भी पूरे कर लें, ऐसा कैसे संभव है। तो इन्हीं सब चीज़ों में कहीं ना कहीं धूमधाम में लगे रहते हैं। कुछ लोग जैसा कि मैंने कहा कि जॉबलेस हैं, जो कि जॉब को ढूंढ रहे हैं। कुछ मुझे ऐसी यहाँ पर हाउसवाइफ्स दिखती हैं क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पे, जो कि अभी हाल फिलहाल जॉबलेस है। या कुछ ऐसी वुमेन्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं जिनके साथ हो सकता है उनके हस्बैंड ने, उनके स्पाउस ने अच्छा नहीं किया है, तो वो अब अपने आप को ना ग्रो करना चाहती हैं ताकि वो प्रूव कर सके। तो यहाँ पर प्रूविंग एनर्जी है, टाइम बद एनर्जी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। एंड सन का कार्ड है, और सन के कार्ड में अगर आप लोग देखें तो इस डेक के सन के कार्ड में ना एक अलग ही एनर्जी, और वो ये है कि सारी की सारी जो बर्ड्स है ना वो नीचे गिर रही हैं, नीचे की ओर जो है उड़ान भर रही हैं। अब उड़ान तो ऐसे होती है ना, लेकिन वो ऐसे आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मनोदशा को दर्शा रहा है कार्ड, कि आप लोग जो है ना, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आप लोग अंतर्मन से स्ट्रांग है, स्ट्रेंथफुल है, पॉजिटिव है, पैशनेट है। बट कहीं ना कहीं ऐसे की जगह ऐसे हो रखा है आपका माहौल, आप चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव भी हैं लेकिन चीज़ों को लेकर के थोड़े वरिड भी हैं, फ्यूचर को लेकर समहाउ वरिड भी हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की एनर्जी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए है या नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे आप लोगों की ज़िंदगी में ये जो मार्च का महीना है ये आपकी डेस्टिनी के अंदर क्या लेकर आ रहा है। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्या है एनर्जीज बताई ताकि आप लोग समझ सकें। नाउ लेट्स सी।
मार्च का महीना, डेस्टिनी को लेके, हीलिंग द हार्ट, सीइंग द बियॉन्ड एंड द रूट्स ऑफ अबेंडेंस। नाइस, वेरी गुड। 3 बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है यहाँ पे, 23, 36, 2। 23, 36, 2 खुद से गिरा है, जंप कार्ड है, मैं ज़रूर लूँगी। वाई, फोक इन द रोड एंड द थिंकर। एंड नाउ लेट्स सी आपकी डेस्टिनी आपको कितना सपोर्ट करेगी। आपकी डेस्टिनी में क्या है फॉर द मार्च मंथ। मैं इनमें से एक भी कार्ड नहीं ले रही हूँ, प्लीज स्पिरिट्स 1-2 कार्ड्स गिराएं, उससे बताएं फॉर द पाइल नंबर 1। हे ईश्वरी शक्ति, हे ईश्वरी शक्ति। नाइस। और क्या है फॉर द पाइल नंबर 1। ओके ओके ओके, थोड़ा सा बच के रहिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। चलिए बताते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मार्च के महीने में पाइल नंबर 1 पीपल लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन रहने वाला है। मतलब जैसे कहते हैं ना, भर भर के कन्फ्यूजन जिसे हम लोग बोलते हैं। ये कन्फ्यूजन किस तरीके का होगा? ये कन्फ्यूजन नेगेटिव नहीं है। अगर आप लोग तीनों कार्ड्स को देखें, कार्ड नंबर 44 हो, चाहे 31 हो या 13 हो, तीनों कार्ड के अंदर एनर्जीज ऐसी नहीं है कि बंदा बहुत दुखी है, परेशान है, थक गया है, पक गया है। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास में 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू पिक, आपको क्या चयन करने की ज़रूरत है। आपको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, या किसी और चीज़ के ऊपर जंप करना है। मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो 2024 के मार्च के महीने में, मार्च मंथ में आप लोगों को समहाउ देने वाली है। क्या चीज़? बहुत ही सारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ठीक है, बहुत ही सारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और ये ना आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ डिफरेंट फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ को खड़ा कर दे। ठीक है, जैसे कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके सामने किसी तरीके के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को खड़ा कर दे। जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं उनके सामने किसी तरीके की जॉब की अपॉर्चुनिटी को खड़ा कर दे। कुछ लोग हो सकते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट एग्जाम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, अब उनमें से भाई पिक करो आप। तो आप कहीं ना कहीं इस फॉर्म ऑफ थॉट में रहोगे कि वाई भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। या तो था ही नहीं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि बस धक्का दे रहे हैं लाइफ के अंदर, अच्छी नहीं है जॉब, या फिर है ही नहीं। ठीक है, ज़्यादातर यही एनर्जी थी। तो यहाँ तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप ऐसा सोचोगे कि भाई क्यों, मतलब या तो थी नहीं और अब है, तो फिर अब ये लो भाई साहब, अब इसमें से पिक करो। सो वाई की एनर्जी है यहाँ पर। और फिर उसके बाद फोक इन द रोड की एनर्जी और थिंकर की एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव थॉट प्रोसेस आपका चलेगा कि भाई किसको पिक करूँ, किसको नहीं पिक करूँ, क्या मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्या मेरे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो आई एम सीइंग आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको करियर के अंदर सपोर्ट करने वाली है, लेकिन एक बहुत ही ट्विस्टेड वे में, जो कि होने वाला है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी खड़ी करती है, अब भाई इसमें से पिक कर लो, ये वाली बात। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि इस 2024 के मार्च मंथ में आपकी डेस्टिनी आपको चलो मेटेरियलिस्टिक गेन तो दे ही रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गेन भी देने वाली है। पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों का बर्थ मंथ जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर है, प्रिपेयर योर सेल्फ विद ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी साइकिक है बाय नेचर। साइकिक का मतलब ऐसा होता है कि वो इंसान जो कि सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द सेंसेस, जो एक ऐसा इंसान जो आसपास की चीज़ों से महसूस कर लेता है कि अब आगे क्या होने वाला है। एक ऐसा साइकिक पर्सन जिसको ऑलरेडी पता होता है कुछ चीज़ों के बारे में। अब किसी की साइकिक एबिलिटी इतनी होती है, किसी की इतनी होती है, किसी की इतनी होती है, किसी की इतनी होती है, तो इट डिपेंड्स।
हर किसी के अपने इनर वर्क के ऊपर। मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग ऐसे इंसान हैं, चाहे आप रिलीजियस हो या ना हो, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटी को और एक अच्छे ह्यूमन है आप, तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन हैं। चाहे आप आडंबर करें ना करें, चाहे आप ओ हो हम तो भाई ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करो ना करो, बट आप हमेशा ह्यूमैनिटी में बहुत ज़्यादा योगदान देते हो। आपको जानवरों को देख के, लोगों को देख के बहुत ज़्यादा महसूस होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज सीइंग द बियॉन्ड द कार्ड नंबर 36। आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, आपकी डेस्टिनी आपकी ज़िंदगी में आकर्षित कर रही है, उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, आपके दिल को हील कर रही है, आपके ज़रिए को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, इसकी वजह से ये होगा कि आपका जो अबेंडेंट रूट है, अबेंडेंट याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अबेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, अबेंडेंस का मतलब होता है हर एस्पेक्ट में ग्रोथ। तो आप लोगों की जो है हर एस्पेक्ट में ग्रोथ होने वाली है पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों की जो डेस्टिनी है आपको ग्रोथ दे रही है इन द मार्च मंथ। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले शेयर करना चाहती हूँ, जिन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस मार्च के महीने में ये आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि वार्निंग कार्ड्स हैं। ठीक है, कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके की चेतावनी मिल रही है। पहली चेतावनी आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है आपका हेल्थ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत नेगेटिव नज़र आती है पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पर मार्च में आपकी डेस्टिनी आपको ग्रोथ दे रही है, मनी गेन्स दे रही है, मेटलिस्टिक होप्स दे रही है, ढेर सारी हीलिंग एनर्जीज दे रही है, साइकिक एबिलिटी दे रही है, रूट ऑफ अबेंडेंस दे रही है। वहीं पर आपकी हेल्थ के इश्यूज आपको बार बार आएंगे। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा इशू आ जाएगा जिसकी वजह से आपका पूरा महीना ही ड्रेन हो गया, नॉट लाइक दैट। ऐसा होगा कि आज जुकाम हो गया, कल खांसी हो गई, आज सर दर्द हो रहा है, आज पेट दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। ये छोटी छोटी सी ना दस्तक है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है कि अब आपको एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, अपने बिस्तर पे से सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अरे भाई नहीं हो रही है ना जिम की एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा प्राणायाम ही कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने फूड हैबिट्स और हेल्थ हैबिट्स के अंदर आपको क्या बनाने की ज़रूरत है गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस बनाने की ज़रूरत है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, नहीं हो पाता है एकदम से, तो उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करो। किसी से सुबह जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं ना वो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हो 7 बजे, तो उसको 1 घंटा या आधा घंटा पहले कर दो, 6 या 6:30 बजे उठना स्टार्ट कर दो। इससे होगा ये कि आपकी जो बॉडी है ना, अचानक से अगर उसको स्ट्रिक्ट कर दोगे तो आप हार मान जाओगे, 1-2 दिन में आप बोल दोगे नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो, धीरे 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 ग्राफ बढ़ाते चले जाओ ताकि आपकी बॉडी ना उस चीज़ को रिटेन करना स्टार्ट कर दे। अचानक से झटका मारोगे तो तबीयत ही खराब होगी। तो क्या करने की कोशिश करनी, अपने हेल्थ, अपने फूड और अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को सुधारने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 पीपल। पहली चीज़, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं सुधारा तो चलो ठीक है, करियर में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, लव लाइफ के भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए, मैं अभी बताने वाली हूँ आप लोगों को। लेकिन हेल्थ और आपकी जो इनर एनर्जीज है ना वो आप खराब कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखें इस मार्च के महीने में। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ मून, बड़बोलापंती से दूर रहेंगे पाइल नंबर 1 पीपल, इस चीज़ को याद रखें। आप अगर बहुत बड़ी तोप है ना तो भी बचा के रखें अपनी एनर्जीज को, किसी से भी कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या आगे चल कर के फ्यूचर को लेकर के प्लान्स हैं, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए पराया है, किसने आपकी चुगलबाजी करी, किसने क्या करी, तौबा तौबा करके रखना इस महीने में, मार्च के महीने में, क्योंकि डेस्टिनी यहाँ सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप बड़बोलापंती करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर अपनी बातों को लोगों से शेयर करेंगे, अगर अपने प्लान्स और अपने गोल्स को बता देंगे, आई एम डैम श्योर ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपसे जलते हैं। अपनी सक्सेस को ना कभी कभी ऐसा किया कीजिए, होल्ड करके रखें उसे। ठीक है, अचानक से सब लोगों के सामने लेकर आएँ ताकि उस चीज़ को इतनी ज़्यादा नज़र ना लगे। हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हो, बताते रहोगे ना, इससे ये होगा कि पीपल विल थिंक कि अरे यार ये बंदा कैसे थकता ही नहीं है। ठीक है, लोग परेशान होते हैं, वो खुद तो कर नहीं पाते हैं, और जो सामने वाला कर रहा होता है ना उसको करते हुए देख के कितना खिंचते हैं, कितना चिढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अपने मन की व्यथा हो, चाहे अपने मन का संकोच हो, चाहे अपने मन की खुशी हो, डोंट शेयर टू एनीवन। अब आप बोलोगे कि अरे मेरे तो पेट में दर्द हो जाएगा शेयर नहीं किया तो भाई ये बहुत गलत बात है। आप पेपर में लिख करके उसे हवा में उड़ा दो, जला दो, बुझा दो, फेंक दो, बहा दो, कुछ भी करो,
किसी से शेयर मत कर देना इस महीने में। दिस इज अ वार्निंग 3 मैसेजेस। ये वार्निंग कार्ड्स है आप लोगों के लिए इस महीने के, ठीक है। आपकी डेस्टिनी यहाँ आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो लोग अभी अपनी ज़िंदगी में एक सच्चे प्यार की तलाश में हैं, आप लोगों की जो डेस्टिनी है आपको आपके पार्टनर से मिलवाने वाली है। हालांकि मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप किसी तरीके की कमिटमेंट में आ जाएंगे या आप बहुत मस्ती मजाक फन करेंगे, नॉट लाइक दैट। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी है वो आप लोगों को मार्च के महीने में हैप्पीनेस देगी, क्रिएटिविटी देगी आपकी लव लाइफ के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही पैशनेट अंदाज में आप जो है आगे बढ़ोगे और अपनी ग्रोथ लेकर आओगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। आई मस्ट से सेलिब्रेशन के साथ ढेर सारी विक्ट्री, ढेर सारी पॉजिटिविटी और गुड चॉइसेस एंड गुड लक इज कमिंग फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो डेस्टिनी है वो आपकी लाइफ में लेकर आ रही है फॉर द मार्च मंथ। मार्च का महीना ना बहुत प्यारा महीना है। 3-3 पोर्टल भी आ रहा है, बहुत जल्दी उसके ऊपर रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए। तब तक हम देखते हैं कि आपको जो यूनिकॉर्न्स है ना वो क्या कह रहे हैं फॉर दिस मंथ। प्लीज यूनिकॉर्न स्पिरिट गाइड अस द clear vision. Okay, the freedom of truth. Communicate honestly. Be who you are truly. Be who you truly are. हमेशा क्लियर कम्युनिकेट करें हर किसी से, ठीक है। लेकिन अब ये क्लियर कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी सक्सेस अचीव कर रहे हो वो लोगों को बता दो जाके, नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना है। यहाँ पे इस मैसेज का मतलब है कि अपने सच को फ्रीडम के साथ पॉजिटिवली कहने की हिम्मत रखें, अपने लिए वोकल बने। वोकल बनने का मतलब है अगर आपको बुरा लग रहा है बोले सामने वाले को कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो बोलो हाँ मुझे पसंद आ रही है ये चीज़, ठीक है। कोई आकर के 4 चपेट लगा रहा है, कुछ आपको बुरा बोल रहा है, आपका मजाक बना रहा है, आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है, यू गाइज आर नॉट डोरमैट। अपने आप को ऐसी फ्रिक्वेंसी में जाने से बचाएं। आप लोगों को पता है मेरे जितने भी कज़न्स थे, मेरे जितने भी क्लासमेट्स रहे, मेरे कॉलेज मेट्स भी जितने थे, एवरीबडी एक्चुअली यूज मी लाइक अ डोरमैट। अपना काम करवाते थे, भला बुरा बोलते थे, जब मतलब बनता था तो प्रियंका प्रियंका, और जब मतलब नहीं बनता था तो अरे कौन है तू। तो ये चीज़ ना मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस करी है। मैं क्या करती थी ना, प्यार पाने के लिए, लोगों का साथ पाने के लिए, बिकॉज फ्रॉम माई लाइक वेरी इनिशियल चाइल्डहुड से लेकर के आज तक आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। ग्रोथ फ्रेंड्स और सोशल लाइफ मेरी इतनी नहीं रही है। आप लोग देखेंगे मैं इंस्टाग्राम पे भी इतनी नहीं होती हूँ ना, तो है ही नहीं बचपन से, तो मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं थे। लेकिन तो मैं प्यार और साथ पाने के लिए ना लोगों की मदद कर देती, किसी का होमवर्क कर दिया, किसी का ये कर दिया। इनफैक्ट ऐसा मेरे साथ हुआ है बचपन में कि मैंने मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसके कपड़े तक धोए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ कहूँगी कि अपने आप को उस एनर्जी में जाने से बचाएं। इसलिए आप लोगों के पास यहाँ पर एडवाइस आई है कि फ्रीडम के साथ बी वोकल अबाउट योर सेल्फ, कि भाई देखो जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी, जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो मैं नहीं करूँगी, और अपने साथ तो अत्याचार मैं नहीं होने दूंगी। अगर आज वोकल नहीं होगे ना, ये एक लेसन होता है दैट बी वोकल अबाउट योर सेल्फ। ईश्वर ने आपको उतने ही पॉजिटिव ग्रेस के साथ जन्म दिया है जितना किसी दूसरे को दिया है। सबके लिए उनके मन में बराबर स्नेह है, राइट। कोई भी स्पेशल या कोई भी डिसलाइकिंग में नहीं आता है। तो इस चीज़ को महसूस करके अपने आप की जो है रेस्पेक्ट करना सीख लीजिए। ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी। यहाँ पर नेगेटिविटी तो कुछ नहीं आई है, तो ऐसा कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जिन लोगों से भी प्राणायाम नहीं हो पाता है, जिन लोगों से भी योगा नहीं हो पाता है, जिन लोगों से भी एक्सरसाइज नहीं की जाती, जिम विम नहीं जा पाते हैं, पहली बात तो ये अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा जाना स्टार्ट करो, ठीक है। इसकी कोई रेमेडी नहीं है। फिर भी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ इशू और वट एवर, और स्टार्ट करना चाहते हो, तो मॉर्निंग में जल्दी उठ करके
11 टाइम्स ओम की चैंटिंग कर लो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आई एम टेलिंग यू। जैसे आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे ना, आपका अंदर से शरीर बोलेगा कि हाँ चल आज कुछ नया करते हैं, चल एक्सरसाइज ही करते हैं। कुछ भी आड़े टेढ़े हाथ पैर ही मारोगे, लेकिन मारोगे ज़रूर, ये चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा शुरुआत करने के लिए आप ये कर सकते हो। नाउ एडवाइजेस फॉर दिस मंथ इज अपॉर्चुनिटीज एंड चेंजेस आर कमिंग। मैंने बताया ही था अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, एंड ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव अबेंडेंस इज कमिंग। बताया था अबेंडेंस आ रहा है, एंड यस। तो अपने आप को ना जॉयफुल एनर्जी में रखो, रोने धोने वाले गाने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहा करो, शांत रहा करो, जितना हो सके उतना वोकल रहा करो अबाउट योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स। और हमेशा याद रखना एक चीज़, पाइल नंबर 1 पीपल, आप यूनिक हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप जब ऐसा महसूस करेंगे तो आप करके तो देखो यार। मैं कहती कितना कुछ हूँ, लेकिन आप लोग करते ही नहीं है, और फिर कमेंट सेक्शन में रोने धोने वाले कमेंट करते हैं, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है। ये जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना, मेरे को एक बात बताओ, आप लोग, आप कितना जो है कर रहे हो, कितना आप कर रहे हो। आप लोगों को बहुत छोटी सी चीज़ लगती है ना, खुद को रेस्पेक्ट देना, खुद के लिए एक्सरसाइज करना, खुद के लिए स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, या खुद से अच्छी अच्छी बातें करना, हमेशा हैप्पी फील करना, अच्छे लाउडेड सॉन्ग सुनना। मैं सच बताऊं, आप लोगों को किसी रेमेडी, किसी बाहरी फालतू के बड़े बड़े चोचलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे चेंजेस ले आते हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन क्या करें, वही बात है ना, जो इजीली हो जाता है उसकी कदर नहीं होती है। अब ये सारे काम इजीली हो पाएंगे, इसमें पैसा नहीं लगेगा, तो भाई इसकी कदर नहीं है। बस यही वाली बात है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, इफ़ यू गाइज आर वेरी स्मार्ट एंड इफ़ यू रेस्पेक्ट योर सोल, देन प्लीज डू ऐड ऑल दीज एनर्जीज इन योर लाइफ। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू गाइज, कुछ नहीं होगा, हाथ मलते रह जाओगे, ये चीज़ याद रखना। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी डेस्टिनी आपको बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही है इस पूरे महीने में। आप लोगों को इस रीडिंग के बारे में क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी किसी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैंने वही बताया जो कार्ड्स में आया है। आप लोग देखते होंगे कि डेली मेरी एनर्जी जो है डिफरेंट होती है। वाई सो? बिकॉज कार्ड्स की जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी है। तो आज की मेरी एनर्जी ये थी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जी थी। फिर भी कुछ बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों के बर्थ मंथ ये थे तो आपकी रीडिंग ये थी। इसे उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइएगा इस वीडियो को जिनके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन मुझसे बुक करा सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर मुझे मेल करके मेरी मेल आईडी पर। हमेशा याद रखें, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा बचिएगा। मैं आपको सामने से मैसेज या फिर रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी, इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश करें, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारी वाली ब्लेसिंग्स। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। और अगर आप लोगों का बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में से कोई एक है तो आप लोगों ने सही पाइल को पिक किया है। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। गाइज, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है और अगर आप लोग एकदम 100% कन्फर्म है कि यही बर्थ मंथ है आपके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि भाई ये जो मार्च का जो महीना आ रहा है, फरवरी तो बाय बाय करने वाला है, तो जो ये मार्च का जो महीना आने वाला है ये आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके के डिफरेंसेस लेकर आ रहा है। या मैं ऐसा कहूँ तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि जो ये मार्च का महीना है इसके अंदर आपकी जो डेस्टिनी है आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। करेगी, नहीं करेगी, क्या अच्छा लेकर आएगी, क्या बुरा लेकर आएगी, बिकॉज डेस्टिनी इज टोटली डिपेंड ऑन योर कर्मास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। अब बारी आती है सबसे पहले ये चेक करने की कि आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यही चेक करूँगी कि आप लोगों की एनर्जी अभी क्या चल रही है, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि ये आपकी रीडिंग है, राइट। चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1,
Pile number 2. Pile number 2, spirit guides. Pile number 2, people. जिन लोगों का जन्म Feb, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर हुआ है, किसी भी साल किसी भी तारीख पर महीना यही है, Feb, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और इस डेक का जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है वो बहुत ही डिफरेंट है और इसके बहुत ही डिफरेंट मायने हैं, बहुत ही डिफरेंट लॉजिक्स हैं। यहाँ पर है ना, जो मैं महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं अभी कॉन्शियस हैं हाल फिलहाल अपने करियर को लेकर के, कॉन्शियस हैं हाल फिलहाल अपनी मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ को लेकर के, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं ढेर सारा पैसा कमाने के लिए। मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों की अभी एनर्जी ऐसी है कि आप लोग अभी हाल फिलहाल कनिंग भी हो रखे हो, अभी हाल फिलहाल आप लोग बहुत ज़्यादा एकदम सुपीरियर एनर्जी में भी हो रखे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके पास, और आप एकदम खतरों के खिलाड़ी हो रखे हो। कैसे कि इसने देखो, अगर आप लोग देख रहे हो तो स्नेक है यहाँ पर, फ्लावर भी है यहाँ पर, क्राउन भी है यहाँ पर, ज्वेलरी भी पहनी हुई है, बाल कुछ ज़्यादा अच्छे खासे सेट नहीं है लेकिन कपड़े बहुत प्यारे पहने हुए हैं, लेकिन वो नेचर के साथ है। दैट मीन्स आप लोग अभी इस एनर्जी में हो कि जहाँ से भी जैसा भी कुछ भी अच्छा मिल रहा है ना, उठा लो, ले लो, ठीक है। क्या पता यहाँ से कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, क्या पता यहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, ठीक है। वो वाली मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज महसूस कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, ठीक है। कि आप लोगों को अभी बस एक चीज़ नज़र आ रही है और वो ये है, जैसे तैसे करा कर ना बस मैंने बहुत कुछ क्रिएट कर लेना है, और इस वक्त ना मैं किसी से ना डरूंगी, मैं ना थकूंगी, ना मैं परेशान होंगी, मुझे बस अपनी परेशानियों को अपने तक रख करके आगे बढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोग अभी इस एनर्जी फॉर्म में है कि आपको किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना। दूसरा कार्ड है यहाँ पर जस्टिस। अब जस्टिस का कार्ड ऑब्वियसली बात है लीब्रा एनर्जीज, लेकिन लीब्रा एनर्जीज और जस्टिस की एक जो बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा मेरे को महसूस होती है वो होती है ट्रस्ट की एनर्जी। 9 नंबर ट्रस्ट की एनर्जी। अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग हाईली ट्रस्ट एनर्जी पे हैं, किसी भी एक परमात्मा की एनर्जी या किसी स्पिरिट गाइड को लेकर के, या जिन भी भगवान में आपका बहुत ज़्यादा मानना है, जिन भी भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हो ना, उनके अंदर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लगा के बैठे हुए हो। देर आर लॉट्स ऑफ कलर्स, इफ़ यू गाइज आर सीइंग हियर, देर आर लॉट्स ऑफ कलर्स इन दिस कार्ड। बहुत सारे कलर, पर्पल है, रेड है, मरून है, येलो है ना, पिंक है, हल्का पिंक है, वाइट है, ऑरेंज है, तो येलो है, बहुत सारे कलर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, है ना, और ब्लू तो खैर है ही ये पूरी लेडी। तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ का भरोसा है, आप लोगों को इस चीज़ की एनर्जी महसूस होती है कि मुझे भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, या जिनमें भी मैं विश्वास रखती हूँ वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मेरा कभी बुरा तो नहीं होने देंगे। ऑल्दो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप लोग इस एनर्जी के साथ साथ किसी दुविधा में भी फंसे हुए हैं अभी, और ये दुविधा कोई ऐसी है करो मरो वाली सी कोई कंडीशन है यहाँ पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विद द जस्टिस कार्ड। एंड लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में अभी बस एक चीज़ चल रही है और वो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैंने हार तो नहीं माननी, हार तो मैं नहीं मानूंगी। तो ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, भगवान पे बहुत विश्वास कर रहे हो, स्ट्रांगली रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो रहे हो, और किसी तरीके के जस्टिस का और अपनी लाइफ के अंदर ढेर सारे कलर्स आ जाने का वेट कर रहे हो। मैं यहाँ पर ये भी ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे कि, क्योंकि ये जो बंदी है ना ये उधर की साइड देख रही है, पीठ मोड़ कर कहीं ना कहीं खड़ी है, और जो आँखें हैं वो झुका रखी हैं, अपना सर जो है वो झुका रखा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ना पास्ट में भी परेशानी देखने को मिली, फिर आपने सोचा कि चलो प्रेजेंट मेरा ठीक होगा, प्रेजेंट में भी परेशानी देखने को मिल रही है। अब आप है ना फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन इस एनर्जी में नहीं बढ़ना चाहते हो कि मुझे आगे चल करके कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप प्रिपेयर हो हर चीज़ के लिए, मतलब ज़िंदगी के इतने धक्के खा लिए ना अब, कि अब आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड।
अब अगर आप लोग इस कार्ड को बहुत अच्छे से देखें तो इस बंदे के पास चाबियां भी हैं, ठीक है, और इस बंदे ने ना हाथ को ऐसे भी रख रखा है, ठीक है, विक्ट्री की एनर्जी में भी रख रखा है, और उससे भी बड़ी बात ये अपने सर को अब झुका रखा है और अपने आंखों को बंद कर रखा है। तो आप लोग ना इस एनर्जी में हो अभी। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी ना कहे, किसी को मैं अच्छी लग रही हूँ, किसी को मैं बुरी लग रही हूँ, भाड़ में जाए, अपनी एस्तेसी करा के रखे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बारे में इंपॉर्टेंस देनी है, मुझे सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। इस एनर्जी में आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कीज़ है यहाँ पर, दैट मीन्स कि ये जो चाबी है ये आपने अपने पास रख रखी है। आपके जो ताले हैं ना, आपको जो डिप्रेशन देते हैं, आपको जो परेशानी देते हैं, आपको जो कोसते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के जो बुरा लगता है ना, उन सारे दरवाज़ों की जो चाबियाँ हैं ना, आपने अपने पास रख रखी हैं। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपको कोई भी अपनी राह से हिला नहीं सकता है। ऐसा भी हो सकता है, जो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आप लोगों की एनर्जी से, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, ये कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो फ्रेंड्स होने का दावा करते हैं लेकिन है स्नेक्स। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना कुछ भी बेहतर ना हो, कुछ भी अच्छा ना हो, ठीक है, बट स्टिल आप जो है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। आप किसी के ना इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते हो, आप किसी के उसमें नहीं आना चाहते हो कि देख इसने बोला और मैंने कर लिया। नो, नॉट लाइक दैट। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते हो अभी, ठीक है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल, और फिर है हमारे पास दी लवर्स। अब यहाँ पर मुझे कुछ की लाइफ में ना, लव लाइफ में भी थोड़ी सी पंगेबाजी नज़र आ रही है, और कुछ की लाइफ जो है, लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग नज़र आ रही है। या तो हो सकता है आप लोग अभी किसी नए नए रिलेशनशिप में आए हैं जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर किसी तरीके की परेशानी चल रही है, और आप एक डोरवे ढूंढ रहे हैं जिससे आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएं या फिर इस रिलेशनशिप को ठीक कर दें। अब आपको वो डोरवे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की फील हो रही है। करो मरो जस्टिस, भरोसा, और अपनी चाबी अपने पास। मतलब पहले ना आप लोग बहुत ज़्यादा सीधे हुआ करते थे, एकदम वो कुचू पाए वाला बेबी होता है ना, जस्ट लाइक दैट हुआ करते थे। और अब आप लोगों की एनर्जीज कैसी हो गई ना, एकदम चेंज। आप किसी से, आप ना किसी के आगे झुकेगा, ना पिटेगा, ना रोएगा, ना झीकेगा, ना किसी को इंपॉर्टेंस देनी है। जो बदतमीज़ लोग हैं उनको ज़िंदगी से साइड रखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, है ना। तो लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा अभी हाल फिलहाल कि अरे भाई साहब ये तो बदल गई है, रूड हो गई है, बदतमीज़ हो गई है, ईगो आ गया है, घमंडी हो गई है, फलाना ढिमकाना और जाने क्या क्या। बट what I'm feeling for you guys, I'm feeling for you all, कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो। बस इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मत चले जाना कि सच में वो चीज़ जो है ईगो में तब्दील हो जाए, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो है या तो चल रहा है या पहले से अभी तक ट्रांसफॉर्म आप हुए हो। नाउ आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ये चीज़ें तो हो गई जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको इस महीने क्या देने वाली है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा बाय दिस एनर्जी कि ये जो रीडिंग है वो आप ही की है या किसी और की है। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू ऑलवेज, ठीक है। बट स्टिल आपको अभी पता लग गया होगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। ओके, यहाँ से भी देखूंगी मैं थोड़े से कार्ड्स। हो सकता है कोई वार्निंग मैसेज हो या कुछ ऐसा हो जो इम्पोर्टेंट हो जानने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं। तो मार्च का महीना आपकी डेस्टिनी कुछ इस प्रकार। सबसे पहले कार्ड नंबर 32 है, फिर उसके बाद है यहाँ पर 3 और फिर है यहाँ पर 43। अब आप लोग एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तो यहाँ पर है 3 3 3, और ये जो महीना है ये भी है 3। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए।
तो इस महीने ना आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको रास्ता दिखाएगी आगे की तरफ। कहीं न कहीं आपके जो इंट्यूशंस है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। आप चाहे हो सकता है इस महीने आप किसी की पार्टी में जाएँ, किसी के फंक्शन में जाएँ, किसी के किसी भी तरीके के सेलिब्रेशन में जाएँ, तो भी आपको कहीं न कहीं आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो इनर सोल है, वो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ बताने की पूरी कोशिश करेगी कि भाई तेरे लिए क्या सही है, क्या तेरे लिए गलत है, तेरे को जाना चाहिए, तेरे को नहीं जाना चाहिए। कहीं न कहीं इस पूरे महीने आपकी डेस्टिनी आपको आपके इनर सोल की वॉइस बन बन के बार-बार प्रोटेक्ट करती रहेगी फ्रॉम द इविल आई, फ्रॉम द इविल बीइंग्स। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर उल्लू है, यहाँ पर मून है और फिर यहाँ पर एक बड़ा सारा मून है। दैट मीन्स ये आपकी जो एनर्जी है ना इस पूरे महीने बहुत ज़्यादा तब्दीलियों में रहेगी। कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हो, कभी आप ठीक सोच रहे हो, कभी आप अच्छा कर रहे हो, कभी अचानक से आप कुछ और सोचने लग गए। तो इस महीने, मार्च के महीने में डीप नोइंग का कार्ड है, यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले से पता रहेंगी चीज़ें कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर है देयर एंड नाउ का कार्ड। दैट मीन्स कि आप पास्ट और फ्यूचर के बीच बंधेंगे नहीं। इस महीने आपकी जो डेस्टिनी है आपको प्रेजेंट के अंदर काम करना सिखाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर बिटवीन द वर्ल्ड्स। अब यहाँ पर भी वही बात थी, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है कि पास्ट और फ्यूचर के बीच का जो प्रेजेंट है उसको सही करना आपको आपकी डेस्टिनी सिखाने वाली है इस महीने में। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कुछ लेसन्स लर्न करेंगे आपकी डेस्टिनी की वजह से इन दिस मंथ ऑफ मार्च। और ये जो आप लेसन्स लर्न करने वाले हैं ना ये आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको ऊंचाइयाँ देंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि आप कहाँ सही हो, आप कहाँ गलत हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज देख रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वी हैव अ कार्ड ऑफ लेट गो, देन बर्ड्स ऑफ फेदर, फिर है द टाइम मशीन एंड अ डीप ब्रीथ। अब ये जो महीना है ना, मार्च का जो महीना है, आपकी डेस्टिनी आपको देने वाली है हाई सोर्स ऑफ पावर। ये हाई सोर्स ऑफ पावर ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आए जो कि आपको कुछ ऑफ़र करे और ये जो ऑफ़र पाने के बाद आपके पास कुछ पावर्स आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े इंसान के नीचे काम कर रहे हो, या आप किसी बड़े पर्सन ने आपको कहीं हायर किया है। अगर आप बिजनेस भी करते हो या आप जॉब भी करते हो ना, तो भी आई एम सीइंग कि आपके जितने भी बॉस हैं, जो आपके ऊपर जो आपके काम करते हैं ना, जो आपके बॉस वगैरह हैं, जो हाई पावर हैं आपके लाइफ के अंदर करियर में, तो वो उनका जो जो नज़रिया है ना वो 100% आपके ऊपर पड़ने वाला है। अब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होगा? आपका कोई ना कोई काम है ऐसा जो कि उन लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अब जब काफ़ी पसंद आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग आपके ऊपर ज़्यादा नज़र रखेंगे, और ज़्यादा नज़र रखेंगे तो उस इंसान का इंक्रीमेंट, प्रमोशन और वैल्यूएबल बहुत सारा पैसा बनने के अच्छे खासे चांस रहते हैं। तो इस महीने ना आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों में रहोगे, स्पेशली आपके जितने भी बॉस हैं, जितने भी आपके ऊपर काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, आप जिनके भी यहाँ काम करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो भी आई एम सीइंग कि लोगों के नज़रिए में बहुत ज़्यादा आप रहने वाले हो। लोग आपको बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी एनर्जी में रखेंगे कि अरे यार काम कराना ना उस बंदे से कराएंगे, उस जितना अच्छा काम कोई नहीं करता है। ऐसी ऐसी बातें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ टाइम मशीन का कार्ड, यानी कि आप अपने पास्ट को टाटा बाय बाय बोल के आगे बढ़ने की एनर्जी में रहोगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, पैसा आ रहा है इस महीने में, पावर मिल रही है इस महीने में, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। और सबसे अच्छी बात ये कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, जो आपके लिए सही है वो आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो। तो इससे ये होगा कि आप आगे की तरफ जाओगे, आप पीछे की तरफ बार बार मुंह मोड़ करके या मुंह फेर करके फ्यूचर की तरफ से और पास्ट की तरफ देखने नहीं वाले हो। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ एक बहुत ही क्लियर कट एनर्जी, ठीक है, बहुत ही क्लियर कट एनर्जी, जहाँ पर आप अपने आप को कहीं ना कहीं हैप्पी वे में, हैप्पी एनर्जीज में देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस महीने आपकी डेस्टिनी के हिसाब से आपको आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, कुछ लोगों के घर में पितर होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के घर में एंसेस्टर्स होते हैं, कुछ लोगों के घर में अपने खुद के देव होते हैं, या फिर कुछ कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी। जैसा कि मैंने कहा ही था कि इस महीने ना ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, हायर पावर के लोग हैं, जिनकी नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये ना करियर, सिर्फ करियर में ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है वहाँ से भी है, कि जितने भी आपके पितर हैं, एंसेस्टर्स हैं, देव हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हो,
कुल देवी देवता वगैरह, या जिनमें भी भगवान जी में या किसी में भी विश्वास करते हो, उनकी जो सीधी दृष्टि है ना कहीं आपके ऊपर रहेगी। तो इस महीने ना आप लोगों को थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए किसी भी तरीके का कुछ गलत कोई काम करने से, किसी के साथ गलत करने से, चाहे फिर वो गलत हैबिट ड्रिंकिंग ईटिंग की हैबिट हो, चाहे फिर वो किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने की एनर्जी हो, उससे थोड़ा सा आपको इस महीने बचना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हर बार ही बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ गलत वलत, बट स्टिल इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि फोकस आपके ऊपर है, पूरा का पूरा लाइमलाइट में रहने वाले हो आप मार्च के महीने में। ठीक है, आपकी डेस्टिनी आपको लाइमलाइट देगी। एंड द मोस्ट पॉजिटिव थिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो है लेट इट गो का कार्ड। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना ख़त्म ही नहीं होती हैं, आती है चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, ये वाली ख़त्म हुई तो दूसरी वाली शुरू। बट इस महीने ना आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहने वाले हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला है, एकदम गार्डन गार्डन टाइप। और आप एक आपके जहन में ना सिर्फ एक ही चीज़ रहने वाली है, और वो ये है कि आई एम डूइंग द ग्रेट जॉब, जो मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन गिव माई 100%। इस वाली एनर्जी में आप जो है बहुत ज़्यादा रहोगे इस महीने। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ से क्या है आप लोगों के लिए। तो इस महीने की जो ऊर्जा है मुझे कहीं से भी बुरी नज़र नहीं आ रही। आपके कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं, लाइमलाइट में रहोगे, पास्ट को भूल जाओगे, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कोई परेशानी इस महीने आपको छेड़ेगी नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि परमेश्वर की तरफ से। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको बहुत सारी आईज दिख रही हैं, अगेन द सेम थिंग, लाइमलाइट। आप इनफैक्ट अपने बॉस, अपने जितने भी ऊपर जो काम करते हैं लोग, उन्हीं के, या बिजनेस भी आप कर रहे हो तो वहाँ पे ही लोगों की नज़र में नहीं, भगवान की भी नज़रों में रह रहे हो, और उससे भी बड़ी बात ही आसपास के जितने भी लोग हैं ना उनकी भी नज़रों में आप लोग बने रहोगे। इस महीने हो सकता है आप लोगों को सेलिब्रिटी वाली वाइब महसूस हो कि यार मतलब सब लोगों को मेरी ही ज़िंदगी से फ़र्क पड़ रहा है, मैं कैसे खांसूँ, मैं कैसे छींकूँ, मैं कैसे तैयार हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या खाऊँ, मैं कहाँ सोऊँ। पीपल आर लाइक, पीपल आर ऑब्जर्विंग इट लाइक अ वेरी मैड एनर्जी, बहुत इन अ जस्ट अ मैड एनर्जी। लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, वाई दिस इज हैपनिंग। अब कुछ लोगों को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगने वाली है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देन वी हैव अ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इस महीने आप लोगों की जो पैसे की आवक है वो ग्रोथ में आएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा बरसने लगेगा इस महीने, ओ भाई साहब पैसा बन रहा है, गिनिया उड़ा रहे हो आप, पैसों के ऊपर सो रहे हो, नॉट लाइक दैट। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट मीन्स ग्रोइंग मनी। कहीं ना कहीं पैसे को आप ग्रो करता हुआ देखोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, कि चलो एटलीस्ट पहले मेरे पास 10 था, आज मेरे पास 20 है, और अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और काम कर लूँ तो ये डेफिनेटली 25-30 भी हो सकता है। तो आप लोग ना, आगे की एनर्जी आप लोगों की एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ एम्प्रेस। काफ़ी टाइम से अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा था तो इस महीने वो काम बनने वाला है। ये कोई काम हो सकता है वीज़ा का, अब्रॉड सेटलमेंट का, या किसी स्कूल का या कॉलेज का या किसी बच्चे का। अब जो ममाज हैं, जो बेबीज़ प्लान करना चाह रही हैं, जो वुमेन्स हैं जो बेबीज़ प्लान करना चाह रही हैं, वो भी हो सकता है मार्च के महीने में बेबी को प्लान कर ले, या उन लोगों को भी जो है बेबी नसीब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इक्वल गिव एंड टेक इज कमिंग फॉर यू ऑल। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब, अगर आप लोग किसी के लिए 10% कर रहे हैं तो आपको भी 10% डेफिनेटली मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्रोइंग मंथ है, ऊर्जाओं से भरा हुआ महीना है ये, जो आपको आपकी ज़िंदगी में, आपकी डेस्टिनी के अंदर तरक्की के साथ साथ ग्रेट ह्यूमर, ग्रेट प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड बहुत सारी नॉलेज देगा। विजडम भी है, पावर भी है, मनी भी है, लाइमलाइट भी है और ग्रोथ भी है। तो ये पांचों की पांचों चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लवर्स का कार्ड। तो हो सकता है कि इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ मिलें। कुछ लोग, अगर आप लोग इस एज में है कि आप लोग शादी वगैरह के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, स्पाउस देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो परफेक्ट सोलमेट आप लोगों को इस महीने में मिल जाए, जिसके साथ आप जो है शादी वादी के बंधन में बन सको। तो गुड न्यूज़ हो जाएगी हर किसी के लिए, ऑब्वियस ही बात है। एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड है, दैट मीन्स टोटली न्यू बिगनिंग्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस महीने ना आप लोगों की टोटल न्यू बिगनिंग्स और आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। अब यहाँ पे कुछ भी ना वार्निंग कार्ड आया,
ना कुछ नेगेटिव कार्ड आया, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा आया कि लोगों की लाइमलाइट में बने हुए हो, सेलिब्रेशंस में जा रहे हो, लोग आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ना हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम आई है, ना करियर वाइज कोई प्रॉब्लम आई है। इनफैक्ट ग्रो ही करोगे इस महीने, मार्च के महीने में। तो आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो आपको भर भर के सपोर्ट देने वाली है। और इस महीने आप अपना जो रिमोट है ना, बस अपने पास रखने की कोशिश करें। इस चीज़ के लिए प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आपका रिमोट है, आपकी लाइफ का जो बटन है ना, उसको सिर्फ अपने पास रखें, दूसरों को ना बांटें। प्लीज़ इस चीज़ की थोड़ी सी कृपा करिएगा अपने ऊपर, ठीक है। ये आप लोगों को बोला जा रहा है। नाउ लेट्स सी कि ये तो चलो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस महीने आपकी जो डेस्टिनी है आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट करेगी। अब देखते हैं कि जो यूनिकॉर्न है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यूनिकॉर्न आपको कहना चाहते हैं, कॉस्मिक पर्ल, एक्सपेंड योर साइकिक गिफ्ट्स, ओपन द गेट टू द एंजेलिक रिलम्स। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर मून की एनर्जी है, पर्ल, मून, वाटर एंड डोर है, ओपन गेटेड डोर है। इसका मतलब ये है कि इस महीने आप लोगों को थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल विकास के ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए। चलो आपका मेटलिस्टिक गेन तो है ही, बट थोड़ा सा स्पिरिचुअल विकास के ऊपर भी ध्यान दे लें। स्पिरिचुअल विकास का मतलब ये हो गया, डेली कोई भी एक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चाहे आप बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, चाहे आप सनातन फॉलो करते हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, आप वो फॉलो करते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, जिस भी धर्म, जिस भी जाति, जिस भी वर्ग, जिस भी एनर्जी में आप हैं, जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं, प्लीज़ फॉलो इट, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। चाहे वो कोई मंत्रा है, चाहे वो कोई चैंटिंग है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कोई व्रत है, कुछ भी है, उस चीज़ को कंसिस्टेंटली पॉजिटिवली फॉलो कीजिए, उसके ऊपर 100% फेथ के साथ उसे फॉलो कीजिए, ताकि आप जो है ना अपना जो साइकिक गिफ्ट है, देखो हर इंसान के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, हर कोई इंट्यूटिव होता है, बट ये उनका अपना आपसी स्केल होता है कि आप कितना उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो। इसे हम बोलते हैं इनर वर्क। तो कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ आता है, फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें, ठीक है, कौन सा कोई एक मंत्र हो जो हम डेली कर सकते हैं। तो अगर लव लाइफ को आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ करना है, रेड तारा मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो 108 टाइम्स मॉर्निंग में, ठीक है। पीरियड्स में नहीं करना है, जो भी वुमेन्स पीरियड्स में हो, पीरियड्स में ना करें, बाकी कर सकते हो डेली। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग नज़र बहुत लगाते हैं, परेशानियां बहुत क्रिएट करते हैं, तो आप ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे मनी को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है, या मुझे अपने मेटलिस्टिक गेन को बहुत ज़्यादा क्रिएट करना है, आप ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। एंड इफ़ यू गाइज वांट सुकून, शांति और बहुत सारी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन, देन गो विद द वाइट तारा मंत्र, ठीक है, आप ये कर सकते हो। तो आपको कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, पॉजिटिवली करनी है, ढेर सारे ट्रस्ट के साथ। अगर आप करोगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नाउ लेट मी चेक और आपके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि आज अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को ग्रो नहीं करोगे ना, आई एम डैम श्योर, जो लोग सोचते हैं ना कि अरे यार अभी तो जवान है यार, इन सब चीज़ों में क्या घुसना, जब बुढ़े हो जाएंगे ना तब घुसेंगे। मैं सच्ची बताऊँ, बुढ़े हो जाओगे ना तो आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि अरे यार छोड़ ना, पड़े हैं बिस्तरों में। ऐसा नहीं करना है। जो भी कर सकते हो ना अपनी ज़िंदगी के लिए, वो पॉजिटिव है, अभी कर लो, ठीक है। आप लोगों के लिए एडवाइस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू ऑल। मुझे आप में से ना कुछ लोग ऐसे फील होते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, जो सुनते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए और स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है भाई, कर लिया करो, अपनी ज़िंदगी को संवार लो। कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में नेगेटिव होने से, परेशान होने से। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हाई वाइब्स में रहो, अच्छे गाने सुना करो, अच्छा खाना खाया करो, मेडिटेट किया करो, कोई भी चैंटिंग, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया करो, अच्छा ऑर्डर यूज़ किया करो अपने लिए, ठीक है। यानी कि कोई भी अच्छा परफ्यूम या कुछ अच्छा महसूस करके वो फील किया करो। यहाँ पर थोड़ा सा परफ्यूम लगा के उसको ऐसे से रब किया करो, ठीक है। मॉर्निंग में नहाए, थोड़ा सा यहाँ लगाया, एंड दैट्स इट। लेकिन सीन पता है क्या है ना, कि कहती तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन करना आपने है नहीं। और फिर कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। अरे भाई, मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता। अरे भाई, आपने, ठीक है नहीं हो रहा कुछ भी ना, आप ये बता दो आपने अपने लिए क्या क्या कर लिया, ठीक है।
अब क्या होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो ईज़ी चीज़ें होती है ना, वो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये पैसा तो लग नहीं रहा है यहाँ पे, ईज़ी सी है, जस्ट अच्छे अच्छे से सॉल्ट बाथ ही तो लेना है, थर्सडे को स्किप करके बालों में ना लगा करके, और परफ्यूम ही तो लगाने की कह रही है, या फिर अच्छे से तैयार होने को ही तो कह रही है, अच्छे गाने ही तो सुनने को कह रही है। इन सब चीज़ों से कुछ होता है क्या? इन सब चीज़ों से कुछ हो रहा होता तो हर कोई पैसे वाला होता। अरे बाबा, करके देखा क्या? मुझे तो ये बता दो, कंसिस्टेंसी के साथ करके देख रहे हो क्या? वही वाली बात है। नाउ एडवाइजेस फॉर यू गाइज इज मदर फादर गॉड, दैट मीन्स डिवाइन इज ऑलवेज देयर विद यू। बट हमेशा याद रखो, यूनिवर्स तब ही आपकी मदद करता है, तब ही आपकी सुनता है जब आप उनकी सुनते हो। क्या पता आज ये वीडियो आप लोगों को इसीलिए दिखाई जा रही है कि आप अपनी लाइफ का एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो, ठीक है? इतना सब अच्छा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट फिर भी रोते रहते हो, परेशान रहते हो, तो कुछ मैनिफेस्ट कर लो। अब देखो, पास्ट को तो अपन नहीं बदल सकते, किसी ने आपके साथ बुरा किया, भला किया, बेकार किया, अच्छा किया, जो भी किया, पास्ट को हम नहीं बदल सकते, बट प्रेजेंट को बदल के फ्यूचर को तो अच्छे से देख सकते हैं ना। तो प्लीज़ उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करें। देन वी हैव अ पॉजिटिव गार्डियन एंजल का कार्ड, यानी कि हमेशा आपके जो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स होते हैं हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप उनकी सुनते ही नहीं हो। आपके मन से जो आवाज़ आ रही होती है ना कि अरे अरे बारिश आ रही है, चल कपड़े ले आए, अरे अभी तो धूप निकल रही, कहाँ बारिश, और फिर बारिश टपक पड़ती है और कपड़े खराब, मेहनत खराब, किस्मत खराब, फिर किस्मत को दोष देने लग जाते हो। तो किस्मत को दोष देने से बेहतर है, पाइल नंबर 2 पीपल, अपने आप को दोष देके अपने अंदर सुधार कर लेना। और फिर है हॉली लव, अपने से प्यार करना, खुद की ढेर सारी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो समहाउ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा एसेंस खो दोगे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। आपकी डेस्टिनी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर लेकर आ रही है। इस चीज़ को महसूस करें, आगे बढ़ें, खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। और अगर आप लोगों का बर्थ मंथ फैब अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में से कोई एक था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर किसी मेरी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो भाई तहे दिल से माफ़ी, हाथ जोड़ के, लेकिन सच है, जो सच है वही मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर ना कुछ छुपाया है और ना कुछ बनाया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स करवाएं मुझसे, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, या फिर आप लोग मुझे जो है मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। इस चीज़ का याद रखें कि आजकल फ्रॉड लोग बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है जी? चलिए, अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग सेशन के अंदर, तब तक के लिए अपने आप से प्यार करना ना भूलें। लव यू ऑल।